बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज सिटी 49 न्यूज। मैं हूं महक आयशा। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। प्रेस क्लब कसूर के सदर हाजी शरीफ महर के बेटे फैसल शरीफ ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से कानून की डिग्री हासिल कर ली। फैसल शरीफ की इस कामयाबी पर आवाज सिटी 49 के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम जकी, चेयरमैन प्रेस क्लब महर जवेद, सरप्रस्त आला असलम खान म्यू, उमैर अली अंसारी, शफीक सहजरिया, गुलाम मुर्तजा बेग, महर मोहम्मद आशिक, मोहम्मद अहमद चौधरी, इमरान फैजी, हाफिज नुमान चौधरी, वसीम अकरम जकी और दीगर ने मुबारकबाद पेश करते हुए दिली खुशी का इजहार किया। इस मौका पर आवाज सिटी 49 के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम जकी ने कहा कि फैसल शरीफ की कामयाब डिग्री की तकमील पर दिली खुशी महसूस हो रही है। इसके लिए सबसे ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक फैसल शरीफ के वालिद सदर प्रेस क्लब हाजी शरीफ महर हैं, जिन्होंने बेटे के लिए इंतहाई अहम तरीन शोबे का इंतखाब किया और हम पुरउम्मीद हैं कि फैसल भी अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए गरीब लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी भरपूर तवानाइयां सर्व करेगा। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर जिला भर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल की हिदायत पर जिला भर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने 10 जून से 11 जून तक 996 दुकानों पर मुख्तलिफ अशिया जरूरिया की कीमतों को चेक किया और 241 खिलाफ वर्जियां पाई गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए नाजायज मुनाफाखोरी पर 84,000 रुपए जुर्माना, 177 दुकानदारों को वार्निंग, 9 अफराद गिरफ्तार जबकि 1 के खिलाफ मुकदमे का इंदराज करवाया गया। कसूर के नवाही गांव लखनेकी में करंट लगने से एक खातून हलाक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक गांव लखनेकी बस्ती भलरा का ट्रांसफार्मर खराब हो गया, जिसकी शिकायत वापटा सब डिवीजन मुस्तफा आबाद ललियानी में की गई तो वापटा अहलकारों ने ट्रांसफार्मर को चेक किए बगैर ही डी लगाकर कहा कि अब ये ठीक हो गया और चले गए। थोड़ी देर बाद ही ट्रांसफार्मर को आग लग गई, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी वाली मोटरें, फ्रिजें और तमाम वायरिंग जल गई और अक्सर घरों में आग लग गई। आग को बुझाने की कोशिश में 2 अफराद करंट लगने से शदीद जख्मी हो गए जबकि एक खातून मौका पर ही जाबहक हो गई। इस तमाम वाक़े की इतला जब वापटा वालों को दी तो वो अपना ऑफिस बंद करके गायब हो गए, जिस पर लोगों ने एहतजाज करते हुए ऐसी वापटा से कहा कि जिम्मेदारान के खिलाफ इंक्वायरी करें और उनको फौरी सजा दी जाए। कसूर चौक कंबो में शूज मटेरियल एसोसिएशन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से रैली निकाली गई, जिसकी क़ियादत सैफ अली मटेरियल वाले मोहम्मद तैयब शेर कसूरी, मोहम्मद हुसनैन सलीम लकी, हाफिज शकील और अकबर नक्शबंदी ने की। रैली चौक कंबो से होते हुए खत्मे नबूवत चौक पहुंची। शुरका का हुकूमत से मुतालबा कि इंडियन सफीर को फिलफौर मुल्क बदर किया जाए और इंडियन तमाम अशिया का बायकॉट किया जाए। मुस्तफा आबाद में मोटरसाइकिल चोर गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार। 4.5 लाख रुपए मालिक की 8 मोटरसाइकिल बरामद, नाजायज असला, मोबाइल फोन भी बरामद हुए। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। थाना मुस्तफा आबाद पुलिस की सीसीटीवी कैमरों की मदद से कामयाब कार्रवाई। एसएचओ थाना मुस्तफा आबाद मोहम्मद अदरीस चौधर ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले आंसू गैंग के सरगना को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। सरगना आसफ और फासू साथियों अरशद अंसारी, नवाज और सरफराज रहमानी पर मुश्तमिल 4 रुकनी गैंग मार्केट, बस अड्डा, स्कूलों, मसाजिद और घरों के बाहर खड़ी हुई मोटरसाइकिल चोरी करने की वारदातें करते थे। मुलजिमान के कब्जे से 4.5 लाख रुपए मालिक की 8 मोटरसाइकिल बरामद, मोबाइल फोन और नाजायज असला भी बरामद हुआ। थाना मुस्तफा आबाद पुलिस ने अपनी पेशावराना सलाहियतों और सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुलजिमान को ट्रेस कर लिया, जिनसे मजीद तफ्तीश जारी है। हमारे नुमाइंदे मोहसन असलम अंसारी के मुताबिक शबान खत्मे नबूवत के जेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत रैली से खिताब करते हुए मजहबी जमातों के कायदीन ने कहा है कि शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाली हिंदू मालूना वाजिबुल कत्ल है जब तक उसे कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। उम्मत मुसलमान के हर फर्द पर लाजिम है कि अपने आप को बदला लेने के लिए तैयार रखें। मेहमान खसूसी मौलाना अब्दुल हक खान, बशीर ऑफ गुजरात और दीगर मुकर्ररीन अहले सुन्नतुल जमात के रहनुमा कारी ताहिर महमूद कसूरी, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत के नाज़िम आला
میاں معصوم انصاری، قاری مشتاق احمد چشتی، پاسبان ختم نبوت کے صوبائی صدر حافظ افتخار احمد فخر، جمعیت علماء اسلام کے صدر مولانا سیف اللہ لیاقت اور مختلف مکاتب فکر کے رہنماؤں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے نبی کی حرمت کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر کے امت مسلمہ کی عزت کو للکارا گیا، جس سے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ سیاسی سفارتی مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن آقا کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے، اور قراردادوں کے ذریعے مطالبہ کیا گیا کہ اقوام متحدہ اس بھارتی شرانگیزی کا سخت نوٹس لے، اور مزید کہا کہ عالم اسلام کو انڈین مصنوعات کا فوراً بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر سمرا خرم کا THQ ہسپتال پتوکی اور رورل ہیلتھ سینٹر حلہ کا اچانک دورہ، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف کی حاضری اور مریضوں کو دی جانے والی طبی سہولیات کو چیک کیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر سمرا خرم نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پتوکی اور رورل ہیلتھ سینٹر حلہ تحصیل پتوکی کا اچانک دورہ کیا اور وہاں پر ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور عملے کی حاضری کو چیک کیا۔ ہسپتال میں مریضوں کو دی جانے والی طبی سہولیات اور صفائی ستھرائی کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے مختلف وارڈز کا بھی معائنہ کیا اور ہسپتالوں میں آنے والے مریضوں سے طبی سہولیات بارے دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتال انتظامیہ یہاں آنے والے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ طبی سہولیات کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنائے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر قصور محمد جمیل نے کہا ہے کہ شہری اپنے اور اپنی فیملی کے ووٹ کی تصدیق کے لیے قریبی ڈسپلے سینٹر کا دورہ کریں۔ ووٹ کی تبدیلی اور درستگی کے لیے 19 جون آخری تاریخ ہے۔ یہ بات انہوں نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول اور گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول کھڈیاں میں قائم ڈسپلے سینٹرز کے دورے کے موقع پر کیا۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر قصور کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی خصوصی ہدایت پر ضلع قصور میں انتخابی فہرستوں کی درستگی یا تبدیلی کے لیے 279 ڈسپلے سینٹرز گورنمنٹ اسکولوں میں بنائے گئے ہیں، جہاں پر انتخابی فہرستیں اویزہ کر دی گئی۔ عوام سے اپیل ہے کہ وہ اپنے قریبی ڈسپلے سینٹر کا دورہ کر کے اپنے نام کے درست بلاک میں اندراج کو یقینی بنائیں۔ درست بلاک میں اندراج کے لیے فارم 15، کسی ووٹر پر اعتراض کے لیے فارم نمبر 16 اور ووٹر کوائف میں درستگی کے لیے فارم نمبر 17 کا استعمال کریں۔ ناموس رسالت کا تحفظ ایمان کا حصہ ہے۔ پریس کلب قصور کے سامنے مرکزی تنظیمات اہل سنت پاکستان، انجمن تحفظ علماء اہل سنت اور PFP شعبہ علماء مشائخ ونگ کا احتجاجی مظاہرہ، سینکڑوں عاشقان رسول کی شرکت۔ مرکزی امیر پیر مفتی حامد علی قادری، مظفر علی وارسی، چودھری سمیع اللہ جٹ، محمد الہی چشتی، عطا محمد قصوری، صدر قصور ڈسٹرکٹ پریس کلب پروفیسر ڈاکٹر یوسف ارائی، علامہ منیر سمیت دیگر مقررین نے کہا کہ ناموس رسالت کے لیے جان، مال، عزت اور ہر چیز قربان ہے۔ ناموس رسالت میں گستاخی کرنے والوں کو اس دنیا میں عبرتناک سزا ملنی چاہیے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سزا ہوگی۔ میرے پیارے نبی کے خلاف بولنے والوں تمہاری عزت ختم ہو جائے گی اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ بابا بلے شاہ قصور کی نگری سے ہم انڈین سیاستدانوں کو پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے۔ ناموس رسالت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ملزمان کے خلاف کارروائی کی جائے ورنہ غازی ممتاز اور غازی علمدین شہید پیدا ہوتے دیر نہیں لگے گی۔ آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ میں تمام سیاسی مذہبی جماعتوں اور نعت کونسلوں کی آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی جائے گی اور سب سائن لے کر ڈپٹی کمشنر قصور یہاں گنڈا سنگھ بارڈر پر خصوصی یادداشت انڈین حکام کے حوالے کی جائے گی، جس میں ملونہ سمیت دیگر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں کوٹ رادھا کرشن سے۔ کوٹ رادھا کرشن کی عوام کے لیے خوشخبری، اہلیان علاقہ کا مسئلہ کوٹ رادھا کرشن قصور روڈ اور رائیونڈ قصور روڈ کی تعمیر کے لیے MNA ملک رشید احمد خان کی خصوصی کاوش سے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب نے کوٹ رادھا کرشن سے قصور روڈ اور رائیونڈ سے قصور روڈ کو بنانے کا فوری مطالبہ۔ یہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے اور آئے دن ان روڈوں پر حادثات معمول بن چکے ہیں۔ ہمارے نمائندے فہیم بھٹی کے مطابق جھمبڑا نلیاں والا میں آزاد علی تبسم سابقہ MPA مسلم لیگ نون کے ڈیرے پر مسلم لیگ نون سوشل میڈیا ڈسٹرکٹ فیصل آباد کے عہدیداروں کی میٹنگ کا انعقاد، جس میں سمندری کھڑیاں والا، جھمبڑا، جڑا والا، فیصل آباد کے ذمہ داران کی بھرپور شرکت۔
डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चौधरी अदनान सरवर सियालवी का सोशल मीडिया के किरदार और अहमियत पर सैर हासिल खिताब। चौधरी आजाद अली तबस्सुम ने पार्टी की आदत के फैसलों पर अमल करने का भरपूर अदा किया। मलिक अब्दुर्रहमान मसूद मेंबर सोशल मीडिया ने कारकुनान की सोशल मीडिया एक्टिविटी को खूब सराहा और कहा कि मुस्लिम लीग नून की कामयाबी सोशल मीडिया से रिलेटेड साथियों की मरहून मिन्नत है। तकरीब से इमरान अहमद चौधरी वाइस प्रेसिडेंट सोशल मीडिया फैसलाबाद और खान नुमान खान साहब का सिटी काउंसलर जड़ावाला का पुरजोश खिताब। हाल में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज के फ्लग शगाफ नारे लगाए गए। मियांवाली कालाबाग शकरदर रोड पर टिब्बी सर के करीब कार खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में एक शख्स जा बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों और नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वादिये लीपा में डॉक्टर ताहिर रहीम मुगल डीएचओ झेलम वैली का बड़ा इकदाम। डीएचओ झेलम वैली ने वादिये लीपा में आवाम की सहूलत के लिए ई हेल्थ क्लिनिक की आरएचसी लीपा में जदीद मशीनरी पहुंचा दी। जल्द इफ्तिताह के बाद इलाज शुरू कर दिया जाएगा। आरएचसी लीपा में आपने लीपा के सहाफियों को क्लिनिक का विजिट करवाया और ब्रीफिंग भी दी। इस मौका पर आवाज सिटी 49 के नुमाइंदा हाफिज इब्रार से खसूसी गुफ्तगू में क्या कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ आरआईसी वादिया लीपा में, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त डीएचओ झेलम वैली डॉक्टर ताहिर रहीम मुगल साहब। आज उनसे जानते हैं वादिया लीपा में किस मकसद के लिए आए हैं। नौजवान आदमी है और काफी सारे वो दौरे लीपा के करते हैं, चूंकि तहसील लीपा उनकी जो डिस्ट्रिक्ट की तहसील है वो आखिरी तहसील है एलएसयू के बिल्कुल करीब। उनसे जानते हैं आज भी एक बड़ा अच्छा इकदाम यहाँ पर उन्होंने किया है, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले आपको खुशामदीद लीपा आने पर। सर ये बताइएगा, आज आरआईसी में सुना है कुछ आप यहाँ पर ई क्लिनिक लॉन्च कर रहे हैं, उसके हवाले से जरा ब्रीफ कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जी, आप लोगों का यस मैं आज आया हूँ यहाँ पे। अभी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजेके ने ई हेल्थ सिस्टम शुरू किया है और हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो हार्ड एरियाज़ हैं जहाँ से पेशेंट्स का इधर उधर मूव करना बड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पे हमने ई हेल्थ क्लिनिक शुरू किया है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि हम लोग यहाँ से जो पेशेंट्स दूर दराज नहीं जा सकते या तमाम फैसिलिटीज़ को यहाँ पे हम लेके नहीं आ सकते, तो उन पेशेंट्स को हम वीडियो लिंक के थ्रू यांग में मौजूद डॉक्टर साहिबान की सरबराही में उनको हम स्पेशलिस्ट से चेक करवाएं और उनकी रहनुमाई लेते हुए उनका यहाँ पे इलाज करें। सर ये बताइएगा, आरआईसी लीपा में माशाल्लाह बड़ा अच्छा यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं और बीएचयू नकोट बनामूला तहसील लीपा में आरआईसी ये एक ही है, काफ़ी सारे मसाइल हैं, तो ये सारी तहसील को ये ई क्लिनिक कवर करेगी। बिल्कुल जी, ये जो हमारा पूरा मोदी से लेके आगे जो इस एंड है नकोट का उस दूसरा कोना, वहाँ तक जो भी लोग होंगे वो यहाँ पे आएंगे क्योंकि उनकी रसाई ठीक है और ये तहसील का मरकज़ है। इसलिए हमने इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट में इनफैक्ट एक सेंटर हमने बनाया है, तो हमने लीपा को इसलिए भी चूज़ किया कि ये हार्ड एरिया है, जब बर्फ़ पड़ती है, बारिशें होती हैं तो यहाँ से लोगों का मुश्किल हो जाती है, तो लीपा का सेंटर है डिस्ट्रिक्ट झेलम वैली सेंटर। तो दूसरा सर ये बताइएगा, आज जो इसके आपने यहाँ पर बड़ा अच्छा काम किया है, तो इसका इफ्तिताह कब तक किया जाएगा? इंशाअल्लाह जी बहुत जल्द डीजी साहब इस बारे में कोई फैसला फरमाएंगे कि कब इसका इफ्तिताह होगा और ये अपना काम शुरू करेगा। किस किस्म के मरीजों को चेक किया जाएगा? तमाम तरह के मरीजों को, जिनको स्पेशली टर्शरी केयर की ज़रूरत है, जिनको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, यहाँ पे हमारे एफएमओ और गायनेकोलॉजिस्ट तो मौजूद हैं। उसके अलावा जो भी स्पेशलिटीज़ होंगी उसके जो माहिर डॉक्टर हैं वो ई हेल्थ क्लिनिक में वहाँ बैठे होंगे मेन सेंटर में और वहाँ से रहनुमाई करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ डीएचओ झेलम वैली डॉक्टर ताहिर रहीम मुगल साहब, जिन्होंने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया, ई क्लिनिक को वादिया लीपा में लॉन्च किया और ये झेलम वैली का पहला सेंटर है जहां पर ई क्लिनिक का बहुत जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। वादिया लीपा की आवाम जिसे कदर की निगाह से देखते हैं और सराहते हैं। हमारे नुमाइंदे शेर अली मशहूरी के मुताबिक नौशहर फिरोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिवीजन शहीद बेनजीराबाद के जनरल सेक्रेटरी इमान काजी ने पीटीआई ऑफिस नौशहरों में म्यूनिसिपल कमेटी के उम्मीदवारों से खिताब किया और मीडिया के जरिए म्यूनिसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 15 की आवाम को आगाह किया कि पीपी ने मुसलसल 15 साल की कारकर्दगी में जो काम किए वो आवाम के सामने हैं। शहर से लेकर देहाती इलाकों में ड्रेन सिस्टम मुकम्मल तबाह, हर गली में गंदा पानी, बिजली सिस्टम, रोड, रास्ते, गलियां, सिविल मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। करोड़ों रुपए लाखों की बजटों से अपनी जेब को भर रहे हैं। गरीब लोग भूख से मर रहे हैं मगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इलेक्शन के वक्त ये फिर से आप लोगों से झूठे वादे करके आपसे वोट मांगेंगे, फिर 5 साल आपको नजर नहीं आएंगे। इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तालीम याफ्ता नौजवान म्यूनिसिपल कमेटी के मैदान में खड़े हैं।
मैं नौशहर फिरोज की आवाम से अपील करता हूं कि 26 जून को दिमाग से काम लेकर म्यूनिसिपल कमेटी में अफजल अली मंगी जैसे जवानों को कामयाब करवाएं। 26 जून आप आवाम का दिन है, उन माफिया का नहीं। अगर 26 जून को आपने इंसाफ नहीं किया तो अफजल अली मंगी जैसे तालीम याफ्ता नौजवानों को आगे नहीं लाया जाएगा, तो फिर 5 साल और आप सब पछताएंगे। फिर हम आपके सिर्फ आंसू ही पोंछ सकेंगे, आपकी हर मुश्किल में साथ होंगे। मगर इस वक्त म्यूनिसिपल कमेटी बजट सिर्फ उन माफिया के लिए है, आपके और हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। पीटीआई के नौजवान आपके मयार पर पूरा उतरेंगे और इंशाल्लाह जीतकर आवाम की खिदमत करेंगे। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक अंजुमन करियाना मर्चेंट बांगा मंडी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अकरम भट्टी ने मुकामी ताजरों और सियासी रहनुमाओं को नाश्ते करवाने की दावत पर अपनी रिहाइशगाह पर बुलाया और खूब पुरतकल्लुफ नाश्ता करवाया। शिरकत करने वालों में सियासी रहनुमाओं मुस्लिम लीग नून PP 171 के सदर साबिक चेयरमैन UC 266 राना अहमद सईद के अलावा मुस्लिम लीग नून के सियासी कारकुन राना जमशेद अहमद और ताजर बिरादरी के क्लॉथ मर्चेंट के सदर इमरान असलम, मोहम्मद इरफान करियाना मर्चेंट के सदर आसफ रशीद महमूद, नायब सदर अतार मोहम्मद रहमान मलिक, मोबाइल फोन अंजुमन के सदर मियां अब्दुल रऊफ, सहाफियों में प्रेस क्लब के सरपरस्त आला मलिक मुमताज हुसैन, जिशान अली भट्टी और दर्जनों कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की, जिसमें मौजूदा मुल्क की सियासी हालात पर गुफ्तगू की और आखिर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर भारत की तरफ से गुस्ताखी के बारे में तबादला ख्याल किया और कहा कि पूरी उम्मत मुसलमान प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार है और मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मामले को फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया जाए और गुस्ताखी करने वालों के सर तन से जुदा किए जाएं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शरीफ बंगवार के मुताबिक आज मेरा कजन भराम अपनी बेटी को इलाज करवाने कंदकोट अस्पताल गया तो बच्ची का बाप दवा लेने चला गया। बच्ची बाहर चली गई, बाद में बाप परेशान हो गया और 1 घंटे तक ढूंढता रहा। मस्जिदों में भी ऐलान करवाए, पुलिस स्टेशन से थाना सेक्शन इतला की तो गश्त करने वाले 2 बहादुर नौजवान आसफ अली सजरानी और शोहेब अहमद गलाटू के हाथ आ गई और उसने बच्ची को अपने बाप के हवाले कर दिया। बच्ची बहुत खुश हुई। बच्ची के बाप ने पुलिस के नौजवानों को मुबारकबाद दी और कहा कि हमारी कंदकोट पुलिस ने हमेशा गरीबों का ख्याल रखा है। हमारे नुमाइंदे जाहिद खान के मुताबिक चारसदा के मारूफ तरीन मर्दान रोड पर निजी तलीमी अदारे के करीब तारीख पेशी से वापसी पर मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जलाल, फरमान और अमजद गोली लगने से शदीद जख्मी हो गए, जिनको चारसदा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहम खबरें एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शो हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आवाज सिटी 49। मौसम की खबर हो या खेलों से मुतल्लिक खबरें, अपने मोबाइल से हमारी मोबाइल ऐप आवाज सिटी 49 डाउनलोड करें। तबसरों और तज्जियों से आगाही के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com। इन सब के साथ फेसबुक पर हमारा पेज आवाज सिटी 49 भी विजिट करें और बाखबर रहें मगर हकीकत के साथ।